भाई से अदावत रखता है वो अभी तक तारीकी ही में है। जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है वो नूर में है, वो नूर में रहता है और ठोकर नहीं खाने का। सुनिए जी, लेकिन जो अपने भाई से अदावत रखता है वो तारीकी में है और तारीकी ही में चलता है और ये नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि तारीकी ने उसकी आंखें अंधी कर दी। बस, थैंक यू वेरी मच। एक छोटी सी ताली हो जाती पाक साहब के लिए। आपने सुना, बहुत अच्छे से सुना, और अगर आपने सुना तो मेरा ख्याल इसको एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं, इतनी सफाई से ये लिखा गया है। सुनिए, यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया का नूर हूं। बोल सकेंगे मेरे साथ? यीशु मसीह ने कहा मैं दुनिया का नूर हूं। जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो ठोकर अंधेरे में नहीं रहेगा। समझ आ रही है आपको समझ आ रही है? अंधेरे को कोई पसंद नहीं करता। अंधेरे में आपको ठोकर लग जाएगी, ठेकार लग जाएगा, कीड़ा लग जाएगा, कोई कंच लग जाएगा, कुछ मुश्किल हो जाएगी। नूर में जब चलना पसंद करते हैं, रोशनी को पसंद करते हैं, रोशनी में बैठना पसंद करते हैं, रोशनी में आप पढ़ सकते हैं, खा सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं, काम धंधा कर सकते हैं। तारीकी को, अंधेरे को कोई पसंद नहीं करता। अब ये 9वीं और 10वीं और 11वीं आयत बड़ी क्लियर लिखी है। मेरे हिंदी में तो बहुत अच्छा लिखा है, आपके उर्दू में बहुत अच्छा लिखा है। ऐसे लिखा है, जो कोई ये कहता है, सुन रहे हैं ना? सुन रहे हैं ना? फिर बोल दो हाँ जी। एक दफा बोल दो यीशु मसीह के नाम की जय। अच्छे से बोलो यार, कोई हंस के बोलो यीशु के नाम की जय। जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में चलता हूँ या नूर में चलता हूँ और अपने भाई से अदावत रखता है, बैर रखता है, वो अभी तक अंधेरे में। हाँ, वेरी वेरी डेंजरस। हम कहते हैं कि हम नूर में चलते हैं, हम रोशनी में चलते हैं, हम यीशु के साथ चलते हैं, हम यीशु के हैं, हम यीशु के पीछे चलते हैं। एक हमारे वहां कोर्स गाते थे, आपके भी पता नहीं गाते होंगे। मैं यीशु के साथ नूर में चलूंगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूंगा, पीछे चलूंगा फायदा पाऊंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूम। आप गाते थे? हम भी गाते थे। कहता जो कोई ये कहता है कि मैं यीशु के पीछे चलता हूं और अपने भाई से अदावत रखता है, भाई से क्या रखता है? बैर रखता है। हमारे हिंदी में बहुत लिखा है, अच्छा बैर रखता है, भाई से बैर रखता है, तो यीशु के पीछे कैसे कहता? वो अभी तक अंधकार में है। माफ करना, ये बाइबल बड़ी सख्त है। ये कोई कथा कहानी की किताब नहीं है कि मैं कहानी पढ़ के सुना के चला जाऊंगा। ये बाइबल है, ये खुदा की बातें हैं। इसमें किसी साइंटिस्ट की बातें नहीं, फिलोसोफर की बातें नहीं, किसी मिशन मजहब धर्म की या राजे महाराजे की बातें नहीं। इसमें उस खुदा की बातें हैं जिसने जमीन और आसमान को, जोर से बोल दो, जिसने जमीन और आसमान को बनाया, जिसने सूरज और चांद और सितारों को बनाया, जिसने सारी दुनिया को, जिसने मुझे और आपको, जिसने आपकी जुबान को। फिर जोर से जुबान से बोलो यीशु मसीह के लहू की जय। नहीं, लहू के साथ तो एक ही दफा था, यीशु के नाम की जय। ये बाइबल है और ये बड़ी सख्त है। ये कभी किसी का लिहाज नहीं करती। सुनना, एक बात और कड़वी सी कहने लगा हूं, शायद अच्छी ना लगेगी आपको। ये बाइबल कभी भी किसी को भी कहीं भी किसी भी तरह की गलती करने की इजाजत नहीं देती। हालेलुया। जिन फरिश्तों ने गलती की सजा मिली, जिन नबियों ने गलती की बोलो सजा मिली, जिन शागिर्दों ने गलती की यहूदा इस्करियोती को बोल दो सजा मिली। अगर मैं और आप अभी तक गलती में हैं, जो कहता मैं नूर में चलता हूं, भाई से अदावत है, भाई से बैर है, मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, माफ करना, ये बड़ी खतरनाक बात है। आज ये मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, सलाम दुआ नहीं है, अब वो रिश्ते नाते नहीं है, बहुत मुश्किल हो चुकी है। लड़ाई झगड़े हैं बहनों में, हाँ जी तो बोल दो, हाँ जी, भाइयों में नफरत, ईर्खा, साड़ा, गुस्से, गुनाह, चुगलियां, लड़ाइयां, झगड़े, छोटी छोटी बात पे, जरा सी बात पे, बच्चों की बात पे, छोटी सी बात पे लड़ाई हो जाती। मुझे कहानी याद आई, सुनोगे?
हाँ जी, नहीं बोले यार, हाँ जी, कह दो हाँ जी। सुनेंगे? हाँ जी, सुनेंगे हाँ जी, कि नहीं सुनेंगे? हाँ जी, एक दफा कहते हैं हस्बैंड वाइफ थे, हस्बैंड वाइफ थे, वो बेचारे बड़े गरीब थे, गुजारा नहीं होता था, गुजारा नहीं होता था। तो उन्होंने एक दिन प्लान किया, आप एक मझ खरीदते हैं, मझ। औरत कहती ठीक है, खरीदो खरीदो लियाओ। फिर वो मझ ਨੂੰ ਆਪਾਂ पाला पोसांगे, जो कुछ भी करांगे उसका दूध निकालेंगे, दूध बेचा करेंगे, घर का थोड़ा गुजारा चलेगा। तो ठीक उन्होंने प्लान बना लिया, अभी योजना बना रहे, प्लान बना रहे हैं, सिर्फ अभी कुछ किया नहीं है। हुण की होया, वो करते करते दूध बनाएंगे जी, फिर दूध की दही जमाएंगे जी, दूध से दही से फिर मक्खन जमाएंगे जी, मक्खन से फिर घी जमाएंगे जी। वो बेचारी कुड़ी किते कह बैठी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਿਓ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਉਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਜਨਾਨੀ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਵੋਰਸ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਗਵਾਂਢੀ ਸੀ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ 'ਚ ਸੌ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਵਾਂਢੀ ਨੇ ਚੱਕੀ ਡਾਂਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰੀ, ਠਾਂ ਦੇਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਂਗ ਕਾਹਨੂੰ ਮਾਰੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਮੱਝ ਮੇਰੇ ਸਾਰਾ ਖੇਤ ਖਾ ਗਈ, ਪੱਠੇ ਖਾ ਗਈ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੱਝ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਨਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਿਆ, ਨਾ ਘਿਓ ਲਿਆ, ਨਾ ਕੁਛ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹਲੇ ਗੁੱਟ ਛੱਡਿਆ ਤੂੰ। छोटी छोटी बात पे लड़ाई, छोटी छोटी बात पे झगड़ा। बत्ती जगती रह गई, बत्ती जगती रह गई। बंदा आया बाहरों घरों ड्यूटी तो आया, आ बत्ती जगती रह गई, सवेर दी बत्ती जगन रही है, ਇਹਦਾ ਬਿੱਲ ਤੇਰਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀ, ਲਾਹੌਰ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੀ लड़ाई शुरू। छोटी छोटी बात, बच्चों पे बात, छोटा छोटा झगड़ा, गुस्सा गुस्सा। और एक गुस्सा मैं सज्जनों कहना है, गुस्सा बाइबल कहती इजाजत देती गुस्सा ता करो पर गुनाह ना करो, गुनाह ना करो। मैं छोटी छोटी बात, लड़ाई है, झगड़े है, नफरत, ईर्खा, साड़ा, गुस्से, गुनाह, चुगलियां, लड़ाइयां, झगड़े। और मैं इसराइलियों की बात कर रहा था, सुनना, खुदा दे लोकां दी गल दस रहे। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ। ਯੂ ਨੋ ਵਾਈ? ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਇਸਰਾਈਲੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚੋਂ, ਇਸਰਾਈਲੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, पर इन्हां विचों मिस्र हले नहीं निकलिया। बोलेंगे हालेलुया। हम तो पुरानी जिंदगी से निकले पर पुरानी जिंदगी अभी तक अंदर से नहीं निकली। नफरत में वही, लड़ाइयाँ, झगड़े, गुस्से, गुनाह, गिले शिकवे, चुगलियाँ, सब कुछ वही है। ये वही फिल्मी गाने चल रहे हैं, वही फैशन परस्ती चल रही है, वही तारीकी नजासत चल रही है, वही लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। घरों के अंदर बहुत बुरा हाल है, माफ करना मैं बोल नहीं सकता, सारी सारी रात टेलीफोन पे लगे रहते हैं। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल। उंगली उठा रो, बोलो, उंगली उठा के बोलो खुदा पाक है। सब बोलिए खुदा पाक है। जो बोलेगा उसको आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी। बोलो मेरा खुदा पाक है। कभी इस बाइबल में ऐसा लिखा, हजारों था पे पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। बोलो हालेलुया। पाक है, गॉड इज होली गॉड। खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता खुदा के लोगों। खुदा की बात, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा दुनिया का नूर मैं हूं और जो मेरे पीछे चलेगा वो ठोकर ना खाएगा। अपने भाई से अदावत है, लड़ाई हो रही है, झगड़ा हो रहा है, छोटी छोटी बात पे, छोटी छोटी बातों पे गुस्से हो रहे हैं, लड़ाई हो रही है, पैसे के पीछे, बच्चों के पीछे, नौकरी के पीछे। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। अगली आयत मैं पढ़ूंगा। ऐसा लिखा है, जो कोई ये कहता है कि मैं ज्योति में हूं, अपने भाई से बैर रखता है, वह अभी तक अंधकार में है। अगली आयत 10वीं। जो कोई अपने भाई से प्रेम रखता है वह ज्योति में रहता है और ठोकर नहीं खा सकता, पर जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वह अंधकार में है और अंधकार में चलता है और नहीं जानता कि वह कहां जाता है, क्योंकि अंधकार ने उसकी आंखों को अंधा कर रखा है। नफरत बढ़ चुकी है, बिटरनेस बढ़ चुकी है, गुस्सा बढ़ चुका है, जेलस बढ़ चुकी है। क्या मैंने कहा? जेलस बढ़ चुकी है। हाँ जी तो बोल दो। सड़ी जाते ने लोग, पंजाबी बोला थोड़ी जी। सड़ी जाते ने लोग, भैणा भैणा सड़ी जांदियां ने। बोलो भाई भाई सड़ी जाते ने, गवांढी गवांढी सड़ी जाते ने। एक डॉक्टर दूजे नूं वेख के बोलो हुण
सड़ी जाता। एक दुकानदार दूसरे ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ सड़ी जाता ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ सड़ी जाता बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। अनंत जीवन स्वर्ग का राज कोई खेल तमाशा नहीं है सज्जनों। यीशु मसीह ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। ये कोई मामूली जी गल नहीं है, ये कोई छोटी जी गल नहीं है। यीशु मसीह दुनिया चाहे मेरे लिए किदे लिए मेरे इत्थे हाथ ला के बोलो जे महसूस करते हो तो किदे लिए ताकि मैं बच जावा मेरे लिए सूली के उत्ते अपनी जान दे दी, बेइज्जती करवा ली, दाढ़ी नचवा ली, बदनाम हो गया, कोड़े खादे, किल ठकवाए, मारिया गया, कुटिया गया, कुचलिया गया, मारिया गया, सिर्फ कि मैं बच जावा। बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। और बाइबल तीन गल्लां ते डिपेंड करदी है, तीन गल्लां दे उत्ते खड़ी है, तीन गल्लां ते। सब तो पहली गल है मुहब्बत, दूजी गल है माफी, तीजी गल है ईमान विश्वास। तिन्ना गल्लां दे उत्ते विच खड़ी है बाइबल। जे मुहब्बत नहीं ते माफ करना उस ज्योति विच नहीं है, रोशनी विच नहीं है। फिर तो कन्वेंशन करने का भी कोई फायदा नहीं जे भाए ना वैर ही रखना था। हाले तक मैंने एक सच्ची कहानी याद है, सुनोगे? हाँ जी नहीं बोले हाँ जी चंगी तरह बोलो। हाँ जी जे सुननी है तो चंगी तरह बोलो। हाँ जी एक बार मैं लंदन के चर्च के विच प्रीच कर रहा सी और सच्ची कहानी है। मेरी जिंदगी का सब तो बड़ा 37 साल की मिनिस्ट्री का सब तो बड़ा मौजा दसन लगा। एक बार लंदन के चर्च के विच मैं प्रीच करा, इसे गल ते मैं प्रीच कर रहा सी। फिर इस तो अगली इत्थे बाइबल च लिखिया जिस खुदा नूं असीं कदे वेखिया नहीं उहनूं असीं कहंदे असीं प्यार करते हैं। जिस भरा नूं असीं वेखदे हैं उहनूं असीं प्यार नहीं करते। जिस भरा नूं असीं वेखदे हैं उहनूं तां प्यार करते हैं, जिस रब नूं वेखिया नहीं उसको कैसे प्यार कर सकते। तो मैं ऐसे प्रीच कर रहा था, वहाँ 2 परिवार ऐसे थे, लड़का और लड़की, उनकी आपस में सेपरेशन हो चुकी थी और बाई चांस पता नहीं खुदा की तरफ से ऐसे कह लो या कोइंसिडेंटली ऐसे कह लो कि वो लड़की का खानदान भी आया हुआ था, सारा माँ बाप भी थे और उस लड़के के भी माँ बाप थे, वो लड़का और लड़की खुद भी थी और एक तरफ वो बैठे थे और एक तरफ वो बैठे थे। मैं ऐसे प्रचार कर रहा था और मैंने ऐसा फिर ये बोल दिया प्रचार करते करते, यार ये मोहब्बत नहीं तो फिर तो ठनठनाते पीतल और झनझनाते जान, ये मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। और बाइबल में एक मोहब्बत की डेफिनेशन है कि मोहब्बत सब कुछ सह लेती है। मोहब्बत यीशु मसीह ने, खुदा ने मोहब्बत की, अपने बेटे को कुर्बान किया वगैरह वगैरह, वो सारा प्रचार कर रहा था मैं। तो हुआ क्या, एक बुजुर्ग उठा, बुजुर्ग उठ के तो मेरे पास आ गया, मैनू कहता पादरी साहब माइक दे दो, मैं तुसी बोलना बंद कर दो, माइक मैनू फड़ा दो। मैं डर गया शायद मेरे से कुछ गलत, मेरे से कुछ मुंह से गलत निकल गया, अब ये क्लास लाऊंगा मेरी, मैं डर गया। पर उस माइक के विच खड़ा होके कहने लगा बस माफ करना, इस तो ज्यादा ना होर बोलियो, मैथों सुन नहीं हुंदा, बर्दाश्त नहीं हुंदा। बस मैं हुण जिहड़ा तुसीं कहंदे हो, मैं आपदे दुश्मनां नूं प्यार करदा, माफ करदा, जो भी है तुसीं मैनूं माफ कर दो, तुसीं भी करो ते खुदा भी मैनूं माफ करे ते मेरे लिए दुआ करो। हले वो कह ही रहा सी ते लड़की का प्यो भी उठिया ते वो भी आके अगे इस तरह कहन लग गया। वो दोनों जने बुजुर्ग इत्थे खड़े हो गए। फिर मुंडे की माँ उठी ते वो भी आके इस तरह कहन लगी पादरी साहब मैं भी माफ कर दिया, मैं भी जो कुछ मेरे दिल च गिला। फिर कुड़ी की माँ उठी ते फाइनली की होया, वो लड़का भी उठिया ते लड़की भी उठी, आके पूरा परिवार इत्थे खड़ा हो गया। सज्जनों अज किसी का दर्द चली जाए इट्स गुड, ये भी चंगी गल है। किसी की बीमारी चली जाए बोलो ये भी चंगी गल है। किसी अन्ने दियां अखां खुल जान बोलो ये भी चंगी गल है। किसी का होर कोई बीमारी अच्छी हो जाए ये भी चंगी गल है। पर जे किसी का टुटिया होया घर जुड़ जाए ये सब तो वड्डी गल है। जे किसी का दिल तब्दील हो जाए, जे किसी की जिंदगी बदल जाए, यीशु मसीह जिंदगियां नूं बदलण वास्ते आया। जकई नूं पुछो की प्रॉब्लम सी तैनूं, जकई दे कूलर दे दरख्त दे उतर के यीशु मसीह नूं कहंदा अज मैं तेरे घर जाना। सुन रहे मेरी बात? सुन रहे हो? सुन रहे हो तो कहो हाँ जी, टिका के कहो, जोर से बोलो कि हाँ जी। हाँ, मीटिंग के बाद चेक कराएंगे, मीटिंग के बाद चेक कराएंगे आपको। ओके, हालेलुया। जकई नूं कूलर दे दरख्त तो उतर के यीशु मसीह दी सब तो पहली ते बड़ी खूबी यह है जो किसी दी जिंदगी चाहता उसकी जिंदगी तब्दील हो जाए, बोली तब्दील, सुभाव, मिजाज, हरकत, आदत, करैक्टर, जीवन बदल जाता। बोलेंगे हालेलुया। कूलर दे दरख्त दे उतार के जकई यीशु मसीह दे घर आ गया। एक भीड़ दे उत्थे खड़ी रही। जदों जकई ते कूलर यीशु मसीह दे घर आ गया
जकई आके दोनों जने बैठ गए। सुनना, ध्यान से सुनना, आप खुदा के लोग हो। यू आर द पीपल ऑफ गॉड, यू आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यू आर द चोजन वन। आपको जिम्मेदारी है, ये बाइबल आपके लिए है, यीशु का लहू आपके लिए है, यीशु की कुर्बानी आपके लिए है, यीशु की मोहब्बत आपके लिए है। इसका पूरा पूरा फायदा उठाइएगा, पूरा पूरा फायदा। मैं बता रहा था, जकई और यीशु मसीह घर में आके बैठ गए। हाँ जी। जोर से बोल दो, शाबाश। आप बोलेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। बैठ गए। हाँ जी। यीशु मसीह ने उधर सिर पे हाथ नहीं रखा, माफ करना। उन्होंने बाइबल पढ़ के नहीं सुनाई, उन्होंने ये नहीं कहा बेटा आ नहीं करना, वो नहीं करना, आ नहीं करना, वो नहीं करना, उठे नहीं जाना, आ नहीं खाना, वो नहीं पीना, कुछ नहीं कहा। यीशु मसीह ने उन्हें कुछ भी नहीं समझाया, सिखाया, उधर सिर पे हाथ नहीं रखा, सिर्फ एक काम किया और उसकी जिंदगी तब्दील हो गई। एक एनकाउंटर जो होंदा, जिंदगियां बदल जांदियां। दमिश्क दी राह ते जा रहा सी साउल, तेज रोशनी चमकी, मुंह दे मुंह थले डिग पिया, विचों आवाज आई उस रोशनी चो, ओ हे साउल, हे साउल। अजे तक वो साउल ही सी। जदों आवाज आई तू मैनू क्यों सताउना, जदों एनकाउंटर होया यीशु दे नाल, बोलो हुण जिंदगी बदल गई। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? वेरी गुड। की बन गया? तालीम ज्यादा जोर देना दे लिखा हालेलुया। आज तो आपकी जिंदगी बदलना चाहता है, आपके हालात बदलना चाहता है, आपका मिजाज बदलना चाहता है, आपकी बोली बदलना चाहता है। जब यीशु मसीह जिंदगी में आता, वो सब कुछ बदल के रख देगा। हालेलुया। और फिर अपना गीत गाने हैं, जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। जोड़ा ढिला जगाया हो जाए, जीवन बदल गया। चंजना गाओ हालेलुया। जकई सुनो, जकई के नाल एक काम यीशु ने कीता जो आज रात मेरे और आपसे करना चाहता है। तो इस कन्वेंशन का फायदा होगा, तो इस मीटिंग का फायदा होगा, तो इस चर्च में आने का फायदा होगा, यीशु की कुर्बानी का फायदा होगा। वो काम आपसे करना चाहता है, आप करवाना चाहते हैं। हाँ जी। वो आपको बरकत देना चाहता है, बरकत लेना चाहते हैं। वो आपके स्वभाव को बदलना चाहते हैं, आपके हालात को बदलना चाहता है, बदलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपको बरकत मिले। मेरे दिल के अंदर एक दुआ है, एक बोझ है, एक दर्द है कि यहाँ से कोई खाली उठ के ना चला जाए। बोलो हालेलुया। मैंने एक और छोटी सी कहानी याद आई, सुनोगे? अरे जकई की कहानी याद रखे जी। ओके, एक बार एक बहुत बड़ी कन्वेंशन हो रही है, इट्स अ ट्रू स्टोरी। एक बहुत बड़ी कन्वेंशन हो रही थी, कोई तकरीबन 5000 के करीब लोग साढ़े उत्ते पंजाब से बैठे थे। पंजाबी चलूगी ना? हाँ जी। चल रही है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? तो चंगी तरह बोलो हाँ जी। पंजाबी च बोलो हाँ जी। हालेलुया। सारी मैं इतने प्रचार कर रहा था, यीशु गॉस्पल ते प्रीच कर रहा सी, खुशखबरी ते प्रचार कर रहे थे, लोग बड़े ध्यान नाल सुन रहे थे। उत्थे का साउंड सिस्टम ठीक करने वाला सरदार सी, भाई सिख उहदे तो सी, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧੂਤੂ ਵਾਲਾ ਇਹ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ। ਆਖਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਸੱਜਣੋ ਸ਼ਰਮ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ नहीं है, मेरा फायदा होना चाहूँगा। डॉक्टर के पास आप जाते हैं ना, नहीं बोले, आप बीमार पड़ गए, माफ करना, कोई ना खुदा करे, खुदा ना खास्ता ऐसा किसी के साथ हो, बीमार पड़ते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं। हाँ जी, तो बोल दो। डॉक्टर कहता है कोट उतारो, उतारना पड़ेगा, है ना? हाँ जी। ये बाजू ऊपर करो, करनी पड़ेगी, ऐसे करो, करना पड़ेगा, ऐसे करो, बोलो तो सही। या टीका लगवाओ, लगाना। डॉक्टर साहब जो मर्जी करा लो साढ़े तो पर मेनू तो आराम होना चाहिए। हालेलुया। यहाँ तो वो डॉक्टर है जो आपसे ऐसे वैसे नहीं करवाता, सिर्फ ये कहता कि तौबा करो और तुम्हारे गुनाह माफ हो जाएंगे। बोलेंगे हालेलुया। मैं उस भाई की गल दसदा सी, जो भाई की गल दसदा सी, उन्हें चंगी तरह मेरिया गल्लां ध्यान नाल सुनिया। जो मैं आखिर चौल्टर कॉल की, मैं कहा कोई अपना जीवन खुदा को देना चाहता, अपनी जिंदगी खुदा को देना चाहता है और चाहता है कि उसकी जिंदगी हालात बदल जाए। वो भाई, वो लाउड स्पीकर वाला भाई, सिख फैमिली का भाई सब तो पहला आया। उत्थे 85 बपतिस्मे होए और 85 चो सब तो पहला इस भाई का बपतिस्मा होया। हालेलुया। खुदा कदे किसी का पक्षपात नहीं करता सज्जनों। जिहड़ा साडा काम है असीं करिए, जिहड़ा खुदा दा काम है बोलो हुण खुदा करे। मुझे दुख और अफसोस से ये कहना पड़ता कि आज हम अपना काम नहीं कर रहे, हम जहां से चले थे आज भी वहीं बैठे हुए हैं, वहीं खड़े हुए हैं। बोलेंगे हालेलुया। छोटी सी बात कह के उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। बैतनिया सुने? बैतनिया यरूशलेम तो 2 मील की दूर ते पिंड है कि उसका नाम है बैतनिया। यरूशलेम से 2 मील की दूरी पर एक गांव है, उसका नाम है बैतनिया।
वहां एक परिवार है, एक फैमिली है, वहां उसमें 3 मेंबर हैं, 2 बहनें, एक भाई है। एक बहन का नाम मैं बोलूंगा, जल्दी से दूसरी का नाम आप बोलेंगे। एक का नाम है मरियम और दूसरी का नाम है और भाई का नाम है। यीशु मसीह को इस खानदान से बहुत प्यार है। एक दिन इस ट्रेजेडी हुई इस खानदान में। सुन रहे, ये कहानी आपको पता यूहन्ना की इंजील के 11वें चैप्टर में आपको मिलेगी। आपने बहुत दफा पढ़ी, बहुत दफा सुनी, लोगों को भी सुनाई होगी, प्रचार भी किया होगा। ओके, पर आज कुछ खुदा का रूह, कुछ पवित्र आत्मा मुझे और आपको कुछ खास सिखाना चाहता है। समझ आ गई? हाँ जी। अब यीशु मसीह 2 मील यरूशलेम के में रुके हुए हैं। यीशु मसीह के पास मैसेज पहुंचा, पर मैसेज मिलने के बावजूद भी वो नहीं आए। अब दिन हो गए हैं, बोलो तो सही, यार अंगड़ा में की डाल दो। अगर आप बोलेंगे तो मेरे को अच्छा लगेगा। 5 का नोट करारा सा दूंगा आपको। दिन हो गए 4 हो गए, पर यीशु मसीह अभी तक नहीं आए। चौथे दिन जब आए, उस मरे हुए लाजर को 4 दिन हो गए। पहले मार्था मिली, तो मार्था यीशु मसीह से ये गिला करने लगी, प्रभु जी अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई ना मरता। यीशु मसीह ने कहा कि डोंट वरी, जब अपनी बहन को बुला के ला। 28वें आयत में लिखा कि वो आप गई और दूसरी मरियम को भी बुला ली। जब मरियम भी आई तो मरियम ने भी वही सेम गिला किया, प्रभु जी खुदावंद जी अगर आप यहाँ होते तो मेरा भाई ना मरता। दूसरा गिला। यीशु मसीह को तरस आया। यीशु मसीह बहुत अनुग्रहकारी, दयालु, अनुग्रहकारी, गुस्सा करने में धीमा, शफकत में गनी, बहुत रहम करने वाला। आमीन 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 तो बोल दो आमीन। यीशु मसीह ने कहाँ रखा? अब तो जी 4 दिन हो गए वहां कब्रिस्तान में है। अब यीशु मसीह जा रहे हैं, मरियम और मार्था साथ हैं। यीशु मसीह के 12 चेले, 12 शागिर्द साथ हैं। कुछ यहूदी लोग साथ हैं, कुछ बैतनिया के हमदर्द लोग साथ हैं। तकरीबन 150 पौने 200 लोग कब्रिस्तान पे जा रहे हैं। अगर आप मेरी बात ध्यान से सुन लेंगे तो आज रात आपकी जिंदगी बदल जाएगी, और जब इस आप दरवाजे से बाहर निकले होंगे आपकी वो समस्या जा चुकी होगी। हाथ उठा के बोलो यीशु मसीह के नाम की हालेलुया। सुनिए, अब वो चले गए कब्रिस्तान पे। यीशु मसीह है, बोलो हाँ जी। 12 चेले हैं, कुछ यहूदी लोग हैं, कुछ बैतनिया के लोग हैं, कुछ हमदर्द लोग हैं, और आपकी हाँ जी है नहीं है, बोलो हाँ जी। कब्रिस्तान पे खड़े एक सीन दिखाना चाहता हूँ, और सीन से आपको समझ आएगी कि यीशु मसीह क्या क्या कर सकता है। यीशु मसीह ने उन्होंने पूछा, वो किथे रखा तुसी? कहते जो सामने वाली कब्र च पे है। अच्छा 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 अच्छा। यीशु मसीह ने कहा वो पत्थर हटा दो, तो उन्होंने जाके वो पत्थर हटा दिया। बोलो तो सही यार, पत्थर हटा दिया। आपने कभी सोचा जो यीशु मसीह बोल के मुर्दे को जिंदा कर सकता है, वो फूंक मार के पत्थर को भी तो हटा सकता था, पर उसने पत्थर नहीं हटाया। पत्थर हटाना इंसान का काम और मुर्दा जिंदा करना खुदा का काम। बोलेंगे हालेलुया। जो इंसान का काम इंसान करे और जो खुदा का काम वो खुदा करे। तो पत्थर हटाना इंसान का काम और मुर्दा जिंदा करना खुदा का काम। आमीन आमीन। जल्दी से बोलेंगे। काना गलील में चले गए, मटकों को पानी से भरना इंसान का काम, और पानी का दाख रस बना देना, मैं बना देनी खुदा का काम। 50-50 की लाइनों में मत्ती की इंजील के 14वें चैप्टर में भीड़ भूखी हुई भीड़ को खाना खिला रहे हैं, तो लाइनों में घास पे बैठाना शागिर्दों का काम, इंसान का काम, और रोटी खिलाना खुदा का काम। तौबा करना इंसान का काम और माफ करना खुदा का काम। पानी में बपतिस्मा देना इंसान का काम और रूह से भर देना खुदा का काम। और दुआ करना डैनियल का काम, यरूशलेम की तरफ 3 बार खिड़की खोल के दुआ करना डैनियल का काम, और शेरों का मुंह बंद कर देना खुदा का काम। दुआ करना सदरक, मिशक और अबदनियों का काम, और आग की भट्टी को ठंडा करना खुदा का काम। दुहैकल में जाके दुआ करना हन्ना का काम, और बेटा देना खुदा का काम। दुख और अफसोस से ये कहना पड़ता कि जो मेरे हिस्से पे आ रहा हम नहीं कर रहे। हम जहां से चले थे आज भी वहीं खड़े हैं। वही चुगलियां, वही नफरत, वही तारीकी, वही नजासत, फॉर्मेलिटी, दिखावा दिखावा। माफ करना, यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, मैं जब जहां भी जाता हूं ऐसे ही कहता हूं आप तो बहुत अच्छे हो। दिखावा ज्यादा है। मत्ती की इंजील के 6वें चैप्टर में ऐसा लिखा, रास्तबाजी के काम दिखाने के लिए नहीं करने, अपने धर्म के काम दिखाने के लिए नहीं करने, अपनी खुदी को मारना, खुदी को मारना। अभी मैंने बताया यीशु मसीह और ज़कई उसके घर में बैठे हैं। यीशु मसीह ने बाइबल नहीं पढ़ के सुनाई उसको, उसके सिर पे हाथ नहीं रखा, उसको कोई सिखाया समझाया नहीं, उसके लिए दुआ भी नहीं की, सिर्फ एनकाउंटर किया उसकी आंखों में।
बोलो बोलो। जकई की आंखों में, मैं डाल नहीं सकता, आप डाल दो। जकई की आंखों में आंखें डाल दी। जब जकई की आंखों में आंख पायो जरा, आंखों में आंखें डाल दी। एक फिल्म उसकी जिंदगी की। ये बाइबल एक शीशा है सजनों, ये लिहाज नहीं करेगा। ये खुदा का कलाम है, ये कथा कहानी नहीं, ये कोई साइंस की किताब नहीं है, ये कोई ज्योग्राफी की हिस्ट्री की किताब नहीं है। इसमें कुदरत है, इसमें कुदरत है। ये जिंदगियां तब्दील कर देती है। इसी की 34 ज़बूर की 8वीं आयत में लिखा, परख के देखो, आजमा के देखो खुदावन कैसा है। और जिन्होंने चखा, देखा, परखा, जिंदगियां बदल गई, हालात बदल गए। ये ज़कई जो था लेने वाला अब बोलो बोलो, वो ना दे ऊपर बोलता पो, जो लेने वाला था देने वाला बदल गया। यीशु मसीह ने कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो कोई मेरे पीछे चलेगा। अपने भाई से अदावत नहीं है यार, भाई से बैर नहीं है यार। बाइबल बताती, भाई से तो मोहब्बत बताती है। ये तो भाई भाई है, ये बाइबल बहुत दूर तक जाती है। ये तो भाई को तो छोड़ो, ये तो दुश्मनों को करने के लिए कहती है। क्या प्यार। फिर बोलो प्यार, फिर बोलो प्यार। ना करो पर बोलो तो सही, किसको? दुश्मन को। किसको? दुश्मन को। कि किसने करना? मैं ये भी बताया था, ये दिस इज नॉट अ गेम। मसीह के पीछे चलना आसान नहीं है। तेरे एक मारे दूसरा कर दे, बहुत मुश्किल काम है। अगर ये क्रिश्चियन लाइफ इतनी आसान होती तो उस रोज यीशु मसीह उन पत्थरों से कह सकता था कि रोटियां बन जा, और वो बन जाती। अगर ये इतना आसान होता, यीशु मसीह झुक जाता और फरिश्ते उसको उठा लेते और हो जाता। ये आसान नहीं है, क्रूस पे चढ़ना आसान नहीं है मेरे अजीजों। उसने मेरे लिए किया कि मैं और आप करें, मुझे और आपको करना है। दुश्मनों से प्यार करना है, भाई से प्यार करना। जो बोलेगा मैं समझ लूंगा, आप समझ गए मेरी बात। दुश्मनों पे भाई से प्यार है, प्यार करना। किससे? भाई से। किसने? मैं। सच्ची बोलो, मैं। प्यार करना, प्यार करना, करना पड़ेगा, माफ करना पड़ेगा, प्यार करना ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं तो ये छोटी सी बात नहीं है। यीशु मसीह ने कहा, दुनिया का नूर मैं हूं। अगर भाई से अभी तक हुआ है, अदावत है, भाई से अभी तक नफरत है, भाई से गुस्सा गिला है, तो वो झूठ बोल रहा। कहता है बाइबल में ऐसा लिखा, वो झूठ बोल रहा, अभी तक वो तारीकी और नजासत में है। जो मेरे पीछे चलेगा वो कभी ठोकर ना खाएगा। अगर आप वाकई खुदा के पीछे चलना चाहते हैं तो मैंने कहा, जो मेरा काम है हम करें, जो खुदा का काम है खुदा करेगा। हमारा काम है तौबा करना, हमारा काम है माफ करना, हमारा काम है भाई से प्यार करना। और प्यार, एक आखिरी बात कह के उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा। यीशु मसीह मत्ती की इंजील 24 चैप्टर, हाँ जी तो बोल दो, अच्छे से बोलो, अब प्यार से बोलो। कहाँ गए भाई टिक्कू, कहाँ गए? हाँ जी। मत्ती की इंजील 24 चैप्टर, लूका की इंजील 21 चैप्टर, मरकुस की इंजील 13वां चैप्टर। यीशु मसीह की आमद की निशानियां हैं। हाँ जी, हाँ जी तो बोलो। मुल्क पे मुल्क चढ़ाई करेगा, कौम पे कौम चढ़ाई करेगी, जगह जगह काल पड़ेंगे, भूचाल आएंगे। हाँ जी तो बोल दो। भूचाल आएंगे, तारीकी, नजासत, गुनाह, गंदगी, बेदीनी, बेचैनी बहुत बढ़ जाएगी। और एक बड़ी निशानी मैं बोलने लगा हूं और उसके बाद मैं आपके लिए दुआ करूंगा। उसकी निशान हमारे हिंदी में बोलूंगा क्योंकि मेरे पास हिंदी की बाइबल है, आपके पास भी, वो आप समझ लेंगे कि आप कहाँ लिखा है। उसमें लिखा, अधर्म के बढ़ जाने से, पाप के बढ़ जाने से आपसी मोहब्बत, पाप के बढ़ जाने से, आज पाप इतना बढ़ चुका है, गुनाह, गंदगी इतनी बढ़ चुकी, माफ करना मैं इसमें बोल नहीं सक रहा। घरों के हालात, हमारे एक न्यूज बताता हूं आपको, और मुझे बताते हुए बहुत दुख हो रहा, नहीं बतानी चाहिए